नमस्कार दोस्तों। भारत में एक मुद्दा हमेशा से चर्चित और गर्म रहा है। उस पर जब भी डिबेट होता है तब दोस्तों लोगों का तरह तरह का मत होता है। बड़ी बात तो यह है कि टीवी पे ये डिबेट हमेशा होता रहता है। कई सालों से उस पर चर्चा रहा। सब बोलता है कि आखिरकार हम लोग अपना मातृभाषा हिंदी को हम लोग क्यों भूल रहे हैं। आखिरकार जिस प्रकार हम लोग संस्कृत को भुला दिए, संस्कृत दुनिया का सबसे पुराना भाषा और सबसे महान भाषा, उसी प्रकार हम लोग हिंदी को क्यों भुला रहे हैं। आखिरकार हम लोग बच्चे को ज़बरदस्ती इंग्लिश क्यों थोप रहे हैं। जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है उसे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। आखिरकार ये क्या है। 10th के बाद, 12th के बाद, +2 के बाद हर जगह केवल क्या होता है, इंग्लिश में बुक छपाया जाता है, इंग्लिश ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे तो खुद ही खिचड़ी पका लेता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार लिखा क्या है। हिंदी में तो सब कुछ साफ से समझता है, लेकिन इंग्लिश में समझने में दिक्कत होता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत सरकार को पूरे भारत में हिंदी लागू करना चाहिए और जगह जगह सबको हिंदी पढ़ना चाहिए या फिर मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। उसके बाद तो कई सारे लोग मैदान में आता है, बोलता कि देखो भाई ये तो आरएसएस के लोग बोल रहे हैं, ये आरएसएस के लोग अब हिंदी को बढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश से नफरत करना चाहते हैं। दोस्तों तरह तरह के मुद्दा उठाता है। सिंपल सी बात है, जब हिंदी की बात होता है ना तब भारत में भयंकर एक दूसरे में दोस्तों नोक झोंक होता है। कुछ बोलता है कि ये आरएसएस का चाल है, आरएसएस पूरे हिंदुस्तान में ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, बीजेपी भारत को तोड़ना चाहता है, भाषा के नाम पे बांटना चाहता है। दोस्तों तरह तरह का मुद्दा उठता है, लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों, दुनिया में आज जो भी देश विकसित हुआ है ना वो अपने मातृभाषा के दम पे ही हुआ है। अब बोलेंगे एग्जाम्पल, दोस्तों जापान में जाइए आप, जापान में इंग्लिश का दोस्तों बहुत ही कम वैल्यू है। ठीक है, जिससे काम होता है, मान लीजिए जिसे यूएसए जाना होता है या फिर कोई जॉब करता है तो वो इंग्लिश सीखता है। बाकी ज़बरदस्ती किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि आप क्लास में जाओ सुबह शाम इंग्लिश रटते रहो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जापान में हर बच्चे को प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी हायर हर जगह क्या पढ़ाया जाता है, केवल जापानी भाषा में। ठीक है, जिसे सीखना होता है हिंदी सीख सकता है, जिसे सीखना होता है चाइनीज सीख सकता है, जिसे सीखना होता है इंग्लिश सीख सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि तुमको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है। दोस्तों ये हम लोगों के ऊपर कौन थोपा, ये तो ब्रिटेन थोपा था आज से 100 साल पहले, लेकिन हम लोग क्या किए, जबरदस्ती उसे आज रगड़ रहे हैं। कह सकते हैं बच्चे को आज हम लोग ब्रेन वॉश करवा रहे हैं, बच्चे को खिचड़ी पका रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आता है। आप बोलेंगे भाई जापान छोड़ो और एग्जाम्पल, दोस्तों आज आप देख लीजिए ब्रिटेन को, ब्रिटेन इतना कैसे है, ब्रिटेन का इंग्लिश है इसीलिए वो उतना आगे है। अमेरिका में क्या है, हमेशा से इंग्लिश बोला जाता है इसीलिए अमेरिका जितना आगे है। चलो हम मान लेते हैं अपने आसपास में चाइना, चाइना का भाषा क्या है दोस्तों, मैंडरीन है। चाइनीज भाषा में बच्चा पढ़ाई करता है, इंग्लिश से कोई लेना देना है ही नहीं। बच्चे को शुरू से लेकर अंत तक चाइनीज पढ़ाया जाता है, सबको समझाता है कि आखिरकार चाइनीज क्या है, किस प्रकार से बोला जाता है। हाँ, जो बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई कर ले उसे अगर मन होता है तो हिंदी सीखता है, किसी का मन होता है इंग्लिश सीखता है, किसी का मन होता है जापानी सीखता है, लेकिन वहाँ पे कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हम लोगों के ऊपर अंग्रेज ने जो थोपा था ना वो आज भी हम लोग घिस रहे हैं और पीट रहे हैं। खासतौर पर बच्चे को दिमाग वाश कर रहे हैं, बच्चे पे प्रेशर बना के बोलते हैं कि तुम इंग्लिश सीखो तभी तुम कामयाब हो पाओगे। जिसे इंग्लिश नहीं आता है वो तो निकम्मा है, वो तो गधा है, वो तो बेवकूफ़ है। दोस्तों ऐसा गाँव घर में खासतौर पर तर्क दिया जाता है, बोलता है कि जो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों मान लीजिए आज से 1000 साल पहले भारत में एक से बढ़कर एक विद्वान है, चाणक्य आया था, उस समय आर्यभट्ट आया था। तो क्या आज से 1000 साल पहले भारत के तमाम विद्वान और तमाम साइंटिस्ट को इंग्लिश आता था क्या? दोस्तों उस समय तो इंग्लिश का आता पता भी नहीं था। सिंपल सी बात है, इंग्लिश हम लोग पे बोझ की तरह दिया जाता है। दोस्तों आदमी चाहे तो हिंदी में कुछ कर सकता है, चाहे तो अपने मातृभाषा में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ये एक केवल अफवाह है, भ्रम है। जो इंग्लिश बोल पाएगा वही कामयाब होगा, जो नहीं बोल पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही मूर्खता बात है। अगर आपको सीखना है तो चीन में जाइए, चीन में क्या है, सबको चाइनीज आता है, लेकिन फिर भी चीन आज कितना आगे है। जापान में जाइए, सबको जापानी आता है लेकिन कितना आगे। दोस्तों ये भ्रम निकाल लीजिए। आप पूछेंगे आखिरकार हमने इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों बताया, क्या कारण है जो हम ये भाषा पे आज इतना ज्ञान दिए। सिंपल सी बात दोस्तों, भारत सरकार 2014 से पता है एक मुहिम चला है, पता क्या चीज़, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मातृभाषा चुनो। इतना ही नहीं, स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया बोल दो और वोकल टू लोकल पे यूज करो। दोस्तों ये कौन कर रहा है, भारत सरकार का ये नीति है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत में जो भी महान आदमी पैदा हुआ है ना, सबका यही मत रहा है। चाहे गांधी जी हो, गांधी जी क्या कहते थे, स्वदेशी अपनाओ, मातृभाषा पर ध्यान दो। चाहे दोस्तों विवेकानंद जी हो, विवेकानंद जी क्या बोला था, जब तक भारत में स्वदेशी नहीं आएगा, जब तक भारत के लोग खुद को नहीं पहचानेगा, तब तक भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा। चाहे राजीव दीक्षित जी हो, दोस्तों राजीव दीक्षित जी दिन रात दोस्तों नारा लगाया, जगह जगह खासतौर पे मीटिंग किया, लोगों को समझाया कि अपने भाषा पर ध्यान दो, स्वदेशी अपनाओ। खासतौर पे हम लोग पहले बहुत ही आगे थे, अभी भी आगे बन सकते हैं, लेकिन हम लोग को पहले अपने आप को पहचानना होगा। दोस्तों चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, कह सकते हैं कि तमाम लोगों ने एक ही बात बोला था कि अपने भाषा पर ध्यान दो,
स्वदेशी अपनाओ, अपने से प्यार करो, विदेश को तुम इतना हाई मत समझिए, तो केवल एक दिखावा है। सच्चाई तो यह है कि हम लोग हजारों साल पहले इस दुनिया में सबसे आगे थे, भारत सबका विश्व गुरु था और हम लोग फिर बन सकते हैं। और दोस्तों भारत सरकार 2014 से वही काम कर रहा है और यही कारण कि जब से मोदी जी आया तब से देखे होंगे दुनिया के तमाम बड़े बड़े कहीं पे दोस्तों जाता है मोदी ना, तो हर जगह देखेंगे केवल हिंदी में ही भाषण देता है, चाहे हौदी मोदी हो। देखे होंगे दोस्तों हजारों अमेरिकी के सामने में कह सकते हैं कि हौदी मोदी में क्या हुआ था, ट्रम्प वहाँ पर बैठा हुआ था, फिर भारत सरकार ने हिंदी में बयान दिया था, मोदी जी ने हिंदी में भाषण दिया था और पूरे दुनिया सुना भी था और ताली दोस्तों जबरदस्त बजा था। इतना ही नहीं, चाहे यूएन में बोला हो, यूएन में भी मोदी जी केवल हिंदी में बोलता है। कह सकते हैं कि भारत में आज स्वदेशी पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है और दोस्तों उसी के तहत आप देखेंगे तो दुनिया के तमाम देश, खासतौर पे चाहे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हो, दोस्तों उसने कई बार बोला कि नमस्ते, चाहे बोरिस जॉनसन हो, दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश नेता केवल नमस्ते बोल रहा है। यहाँ तक कि ट्रम्प भी बोला है कि नमस्ते, दोस्तों नमस्ते ट्रम्प। कह सकते हैं कि आज सब खासतौर पे हिंदी भाषा पे ध्यान दे रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में दोस्तों ये प्रथा जो था ना वो खत्म होने के कगार पे है और इसी प्रथा को खत्म करने के लिए एक देश और आगे आया है। पता कौन है? वो मालदीव है। आप जानते हैं हाल ही में यानी कि अभी अभी दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मालदीव के दौरे पे गए हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट समझौते हुए, किस प्रकार से चीन से बचाना है, किस प्रकार से मालदीव को चीन के कर्ज से बचाना है, किस प्रकार कितना मालदीव को फंड दिया जाएगा, दोस्तों सब पे एग्रीमेंट हुआ, किस प्रकार से वहाँ पे सुरक्षा होगा। लेकिन उसी बीच मालदीव के जो विदेश मंत्री है ना दोस्तों, पूरे दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, इस्लामिक कंट्री में तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि यूएई, सऊदी अरबिया, तुर्की, यहाँ तक चाइना, पाकिस्तान सब हैरान है आखिरकार ये संभव कैसे है। दोस्तों मालदीव के विदेश मंत्री ने लंबा चौड़ा, कोई एक दो सेकंड नहीं दोस्तों, लंबा चौड़ा भाषण दिया, वो भी पूरी तरह से हिंदी में, पूरी तरह से हिंदी में, खासतौर पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। बोला कि हम भारत साथ क्या करना चाहते हैं, भारत मेरा मित्र है। दोस्तों बहुत कुछ कहा। कह सकते हैं कि एस जयशंकर जी भी चौंके, आखिरकार ये क्या हो रहा है भाई। भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक देश है जहाँ पे मालदीव में हिंदी हो भी इतना प्यार से, हो भी इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया जा रहा है। दोस्तों एस जयशंकर जी भी खुश हो गया और खासतौर पे भारत में इस चीज़ का सब तारीफ कर रहा है। बोल रहा है कि जब विदेशी हमारा भारत का नाम लेता है, हमारे हिंदी भाषा का नाम लेता है ना, तो हमें गर्व होता है। दोस्तों ये बात कौन बोला है? आम लोग बोला है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, आज विदेश के कई सारे नेता खासतौर पर हिंदी बोलने पे तैयार है, लेकिन भारत में आज भी कुछ नेता है जो केवल छोटा मोटा बयान देता है ना, तो वो इंग्लिश में देता है। दोस्तों चाहे ट्विटर पर ट्वीट करना हो या फिर कोई बयानबाजी करना हो, कभी भी करता है वो भी इंग्लिश में। खासतौर पर उसे हिंदी से कोई प्यार ही नहीं है, हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है। उसको लगता है कि जो इंग्लिश में बोलेगा उसी का नाम होगा। लेकिन दोस्तों जिन्होंने हिंदी को बदनाम किया वो आज कहीं का नहीं है। जिस नेता ने हिंदी को बदनाम किया, जिस ने अपने देश को बदनाम किया, जिस नेता, जिस पार्टी ने भारत के जो खासतौर पे कल्चर को बर्बाद किया, भारत के खासतौर पे जो पुराना रीति रिवाज उसे बर्बाद किया, भारत का जो स्वदेशी सामान से बहिष्कार किया, दोस्तों वो आज कहीं का नहीं है। वो सत्ता से बाहर भी है और देश से भी बाहर है, उसे कोई इज्जत नहीं करता।